कैसे चलना है ये समझाते हैं। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं। सड़क सुरक्षा नियम तुम्हें हम आज बताते हैं। सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। सड़कों पर कैसे चलना है ये समझाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं। ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं। ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं। हेलमेट हेलमेट सिर पे हो सेट। हेलमेट 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 सिर पे हो सेट। हेलमेट से जीवन सुरक्षा होती है। जीवन सुरक्षा होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए। पीकर शराब मोटर कार चलानी न चाहिए। बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए। बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए। ओवरटेक करे कोई तो साइड लेनी चाहिए। ओवरटेक करे कोई तो साइड लेनी चाहिए। फोन की लीड भूल कर भी नहीं कान में लानी चाहिए। लीड भूल कर भी नहीं कान में लानी चाहिए। टेंशन टेंशन हर पल टेंशन। टेंशन टेंशन
टेंशन टेंशन हर पल टेंशन। टेंशन के कारण ही घटना होती है, टेंशन के कारण घटना होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सूझबूझ से करो ड्राइव, बड़ी मुश्किल जिंदगी मिलती, सूझबूझ से करो ड्राइविंग मुश्किल से जिंदगी मिलती। नियम में रहकर करे ड्राइव, उसे मार कभी नहीं मिलती, नियम में रहकर करे ड्राइव, उसे मार कभी नहीं मिलती। लुधकोरे में जिस गाड़ी की फॉग लाइट है जल्दी, लुधकोरे में जिस गाड़ी की फॉग लाइट है जल्दी, अपनी गाड़ी की दूरी में उसे सहायता मिलती, अपनी गाड़ी की दूरी में उसे सहायता मिलती। डीपर डीपर हॉरर डीपर, डीपर हॉरर डीपर। सजग ड्राइविंग सदा सुरक्षित रहती है, सजग ड्राइविंग सदा सुरक्षित रहती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा की ये शिक्षा तुम सबको बतलाना, सड़क सुरक्षा की शिक्षा तुम सबको बतलाना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पथ पैदल से पार कर जाना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पथ पैदल से पार कर जाना। बैठ के गाड़ी में तुम सेफ्टी बेल्ट लगाना, बैठ के गाड़ी में तुम सेफ्टी बेल्ट लगाना। ओवर स्पीड में गाड़ी भूल के भी ना चलाना, ओवर स्पीड में गाड़ी भूल के भी ना चलाना। वो इंसान जो ये सब समझे, वो इंसान जो ये सब समझे, वो इंसान जो ये सब समझे, वो इंसान जो ये सब समझे। सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है, सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। शिक्षा के साथ मानवता के सभी कर्तव्य निभाता है। सही मायने में देखें तो शिक्षा की लाश शिक्षा के साथ मानवता के सभी दायित्व निभाता है। सही मायने में देखें तो शिक्षा की लाश निभाता है। पहला, गर्भावस्था से आजीवन बच्चों का ख्याल रखती, गर्भावस्था से आजीवन बच्चों का ख्याल रखती है। उनके जागने से पहले तक जागने से और सोने से पहले माँ जगती है। वो हर जतन करती है जो बच्चों को भाता है, वो हर जतन करती है जो बच्चों को भाता है। सब कार्य करने वाली प्रथम गुरु भी माँ, बच्चे को संस्कार करने वाली प्रथम गुरु भी माता है। सही मायने में देखें तो शिक्षा की रास्ता अपने लिए बच्चा विद्यालय में कठिनी व्यक्ति के धीरे सा आता है, उसे तने तने क्लास में ढाला जाता है।
बच्चे विद्यालय में कच्ची मिट्टी के मेले से आते हैं, उन्हें तने तने कला सिखाए जाते हैं। अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक बनाया जाता है। अज्ञानी से ज्ञानी तक बनाया जाता है। जीविकोपार्जन हेतु गणना क्रम सिखाया जाता है। जीविकोपार्जन हेतु गणना क्रम सिखाया जाता है। सही मायने में शिक्षक मित्र अभिभावक, शिक्षक मित्र अभिभावकों के रिश्ते निभाता है। शिक्षक मित्र अभिभावकों के रिश्ते भी निभाता है। कभी मजबूर लाचार बेसहारों का सहारा बन जाता है। नैतिक मूल्य समाहित कर आदर्श नागरिक बनाता है। पाखंड अंधविश्वास के विकास सदमार्ग है। सही मायने में देखें शिक्षा की राज। शासक प्रशासक चिकित्सक अभियंता, शासक प्रशासक चिकित्सक अभियंता, नेता अभिनेता निर्देशक नीति नियंता। शासक प्रशासक चिकित्सक अभियंता, नेता अभिनेता निर्देशक नीति नियंता, बड़े छोटे बड़े समस्त ओहदों तक शिक्षक ही, छोटे बड़े समस्त ओहदों तक शिक्षक ही पहुंचाता है। निश्चल सुदृढ़ राष्ट्र की नींव शिक्षक ही खाता है। सही मायने में देखें तो शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। सही मायने में देखें सबकी मोटर और बना दीजिएगा और यहाँ खड़े होकर बना के जब एंड हो जाएगा तो ये दबा दीजिएगा तो ऐसे बनाना है। केवल से करके बिना पारी नहीं होता। ला 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 मौसम या वातावरण का नाम, दुर्घटना, कारण, बचाव के उपाय, ये चार्ट तैयार किया गया है। जैसे पहला मौसम या वातावरण वर्षा, तो पहले वर्षा ऋतु में वाहनों का फिसलना, हम लोग जब चलते हैं तो रोड गीली होती है, कीचड़ होता है तो वाहन अक्सर फिसल जाता है। और कभी कभी चल रहे हैं, बारिश होने लगी है, थोड़ा पेड़ के नीचे रुक गए हैं, हो सकता है बिजली भी गिर सकती है, संभावनाएं बन सकती है, तो ये भी दुर्घटना है। तेज जलधाराओं में जाना, जैसे कहीं नदी नाले पड़ रहे हैं रास्ते में और तूफान पर है वो, और सोचा कभी कम पानी है, हम इसमें से निकाल लेंगे, आराम से पता चला कि हम निकाले और गाड़ी फैक्ट्री उसके साथ बह जाए। तो ये सारी दुर्घटनाएं वर्षा ऋतु में हो सकती है।
इसके लिए कारण क्या हो सकते हैं इसमें? रास्ते में जलभराव, रास्ते में कीचड़ मिट्टी, बादलों का टकराना और अत्यधिक वर्षा, ये कारण हो सकते हैं इसके लिए। इसे हम बच कैसे सकते हैं? नियंत्रण गति से वाहन चलाएंगे, पेड़ों या के नीचे खड़े नहीं होंगे और उफनाते नदी नालों को, यदि नदी नालों में पानी अधिक है या पानी अधिक है तो उस समय हम अपनी गाड़ी को न निकालेंगे, पार नहीं करेंगे। ये इसके बचाव का होगा। दूसरा मौसम हमारा आता है जाड़े यानी ठंडी का समय। जाड़े में क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? जैसे वाहनों का आपस में टकराना, सर्दी लग जाना, अचानक वाहन कभी कभी जो है ठंडे होने के कारण किसी कहीं रुक गए तो स्टार्ट ना होना, ये सब हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? कोहरा, और कोहरे में यदि अपनी वाहन चलाना है तो दुर्घटना हो सकती है। कोहरे में कम दिखाई देता है, अत्यधिक ठंड लग जाती है, कोई वाहन हमें तय करना है तो वाहन से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो ठंड भी लग सकती है। इसके लिए हम बचाव के लिए क्या करना है? वाहन को हम धीमी गति से चलाएं और फॉग लाइट एवं डिमर का प्रयोग करें। तो पहले फॉग लाइट का प्रयोग करें, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, हेलमेट अवश्य लगाएं और अपने कानों को, हाथों को ढककर भी चलें। ये हम इससे बचाव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गर्मी। तो गर्मी में क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? होती है जैसे लू लगना, वाहन का गर्म हो जाना, ये अक्सर जो है हमारे साथ घटनाएं हो जाती है। हम लोग छुट्टी के समय लौटते हैं तो अधिकांश हमारे साथियों को लू लग जाती है, बच्चों को लू लग जाती है। इसका कारण क्या है? गर्म हवाएं चलना, तेज धूप होना और गर्मी में लगातार वाहन चलाना। इन कारणों से हमें ये दुर्घटनाओं की शिकार हो जाती है। इससे हम बच के लगाएं, सिर में तौलिया लपेटे, हाथों में ग्लव्स पहने और अधिक से अधिक पानी पिए। समय समय पर यदि हमें लंबा जाना है तो समय समय पर हम छाया में थोड़ा टहल ले, रोले और फिर चले। ये इसके लिए हम जागरूक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा समूहों का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। बच्चे मेन क्या है, जैसे बच्चा है कोई उसको उठा के दूसरी जगह बैठ। ये तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते हो लगता है। मैम पढ़ लेंगे मैम। हाँ पढ़िए आप। आज मैं सुबह जा रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारे चलिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगला कोई खड़ा हो बच्चा। सेकंड पीरियड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैठे। थैंक यू सर। कल हमने कुछ आपको याद करने के लिए दिया था, याद करके आए होंगे? जी सर। हेलो बताइए, नाम की डेफिनेशन क्या बताई थी कल हमने? हाँ बताइए। बोलो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अच्छे से याद किया करो? अगर तुमने कल याद नहीं किया तो समझ लेना बहुत पढ़ाई लगाएंगे तुम्हारी। कभी याद नहीं करते हो, चले आते हो ऐसे ही। बैठिए अपनी जगह पर। चलिए भाई, और कौन बताएगा? आप खड़े हो जाइए। क्या बात है, आजकल तो चश्मा लगा के आ रहे हो। हाँ? याद से आप करते हो कि नहीं करते हो? पढ़ते हो? चलिए 2 के 5 सुनाइए। 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऐसे याद करते हैं। सर भूल गए, याद किया था सर। तुमसे कहा था हमने कल याद होना चाहिए। सर ध्यान से याद कर। समझ लेना, अगर कल याद नहीं हुआ तो बहुत मारूंगा तुम्हें, इतना मारूंगा तो समझ में आ जाएगा। बैठिए। सॉरी सर। चलिए आप लोग का लंच टाइम है, लंच कर लीजिए, लंच क्लास पर मिलते हैं। बोलते तो इतना है कि क्या पता है, पढ़ाई नहीं
आप लोगों से मुझे कुछ नहीं बनता। कल 5 का पहाड़ कहाँ बना था, हमसे तो थोड़ी बहुत बनी है। बीच के बीच पीछे बैठा करो, क्या बैठेंगे पीछे? हम पीछे तो आगे बैठा बैठे। करो, पीछे बैठना, पीछे बैठ, बीच में आ जाते तुम बोलते रहते हो पीछे बैठो, पीछे बैठो। पीछे बैठो, ऐसे नहीं जाओगे। पीछे बैठो तो पढ़ते लिखते पीछे बैठो। आगे आगे घुस जाते हो। बोलने ही नहीं देते हो क्या? पीछे जाना है बस। वो टीचर भी नहीं बोलने दे रहे थे, हम सुना रहे थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में सर आ रहे हैं। बोल रहे थे कल से नहीं मेरे को बैठना यहाँ। हम लोग ग्रुप 1 से हैं। टॉपिक था कि हाईवे एक्सप्रेस पर होने वाली दुर्घटनाएं, बचाव, कारण, जो भी उसके कारण है और किस तरीके से उनसे बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने जो कारण लिखे उसमें सबसे पहला जो कारण लिखा है कि जब हम एक्सप्रेस वे और हाईवे पर जो गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो बसेस हो, ट्रक्स हो और चाहे प्राइवेट वाहन हो, तो नियमों और संकेतों की जो जानकारी होती है उसका अभाव होता है। क्योंकि आपको सामान्य नियम तो पता होते हैं, हाईवे पे चलने के जो नियम होते हैं वो कुछ अलग हो जाते हैं और कुछ संकेत अलग होते हैं। तो ये कारण ये है। दूसरा कारण है कि तेज गति से वाहन चलाना। इसमें आपने कहीं देखा तो होगा कि कई बार आता है कि बसों की जानकारी आती है कि वो आम गति से ड्राइवर चला रहा था और जिससे वो ड्राइवर से टकरा गया। हाँ, हाईवे गति या दूसरे वाहन से टकरा गया। तीसरा पॉइंट है मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाना। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी तरह का नशा हो उसको आप लेने के बाद वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना ये भी कई प्रकार से घातक है। चाहे हम एक्सप्रेस वे में चल रहे हो और चाहे सामान्य सड़क पर, ये दुर्घटना का कारणों में से एक है। हाईवे पर एक और चीज देखी जाती है जो कारण बन के आता है कि लंबे समय तक जो ड्राइवर होते हैं उनका जो रूटीन है वो चेंज नहीं किया जाता है कि सुबह कोई ड्राइवर लेके आया और मान लो एक ही ड्राइवर है तो बस लेके कोई जा रहा है या ट्रक लेके जा रहा है, तो जब लंबी अवधि तक कोई एक वाहन चलाया जाता है तो थकावट के कारण उसको झपकी भी आ जाती है या नींद आ जाती है। तो ये कारण होता है। हाईवे की गुणवत्ता, जो हमारे यहाँ से बुंदेलखंड हाईवे गुजरा है उसके हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वो जब उस पर चलते हैं तो कई जगह बबलिंग है उसमें, और ये कई लोगों ने शिकायत की है। तो इसमें जो एक्सीडेंट होते हैं इसमें एक कारण बनता है कि जो गुणवत्ता में अगर कमी है तो वो एक कारण बनेगा। फिर ड्राइविंग कौशल की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हाईवे पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको बिल्कुल निपुण होना चाहिए उसमें। 8वां कारण है कि गाड़ी में कभी कभी ये होता है कि कोई भी खराबी अचानक से आ जाती है। उसके कारण कई बार ये होता है कि वाहन एक ही जगह रुक जाता है, ब्रेक जाम हो जाते हैं या चलते चलते गाड़ी का टायर फट गया। तो ये हम लोगों ने सब एक पूरे ग्रुप मेंबर्स ने सामूहिक चर्चा करके इतने कारण पता लगाए हैं। अगर सदन में से ऐसा कोई कि आपको इनके अलावा और कारण हो सकते हैं तो वो भी बताइएगा, तो सदन इससे परिचय हो जाएगा। अब मैं किसी और साथी को देता हूँ कि वो बचाव के बारे में हमको जानकारी दे, किसे बचा जाए। कहाँ से एक्टिव हो रहा है, कहाँ से लोग रास्ता मिल जाता है या निर्धारित सीमा का पालन, जितनी स्पीड उसमें निर्धारित हो उतना करनी चाहिए। स्पीड का इस्तेमाल उसके बाद है
वेरी गुड।